स्कंदन, ठीक है, क्या लाई थी? स्कंदन या अवक्षेपण। और आपको बताया था कि स्कंदन का मतलब, एक कहानी सुनाई थी, स्कंदन का मतलब देसी भाषा में कहें तो इकट्ठा होना होता है। क्या होता है? इकट्ठा होना। तो यानी कोई भी द्रव विरोधी कोलाइड जब वो इकट्ठा हो जाएगा तब हम लोग कहेंगे उसका स्कंदन हो गया या फिर अवक्षेपण हो गया। ठीक, बहुत कुछ उस दिन समझाया था, आज आप फटाफट से हेडिंग आपकी पढ़ी होगी, बोल रहे हैं, शुरू हो जाइए। लिखिए, किसी विद्युत अपघट्य। ये विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य का मतलब जो आसानी से आयनों में टूट जाता है। जैसे मान लिया ये लिखा हुआ NaCl, नमक है, पानी में घोलते हैं, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, तो ये विद्युत अपघट्य हो गया। विद्युत अपघट्य का मतलब जो आसानी से टूट जाए। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखा? किसी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, किसी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, किसी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में किसी द्रव विरोधी कोलाइड का, किसी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में किसी द्रव विरोधी कोलाइड का, किसी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में किसी द्रव विरोधी कोलाइड का, किसी द्रव विरोधी कोलाइड का कोलाइडी विलयन बनाना, कोलाइडी विलयन बनाना, कोलाइडी विलयन बनाना स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। और जो आदमी फीस नहीं जमा करता है कहने के बाद भी उसे बेशरम कहा जाता है। ऐसे सारियां बनाते रहो। तो भैया जिन लोगों की फीस नहीं जमा, अपनी फीस क्लियर करें। ठीक है, क्या लिखा? जिन लोगों ने बता रखा है उनकी बात अलग है, लेकिन जिन लोगों ने कहा था 5 तारीख तक देंगे, 10 तारीख तक देंगे, भैया 20 तारीख हो गई है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अपनी फीस जमा करिए। खैर, क्या लिखा? स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। लेकिन इसका मुख्य कारण, जल्दी चलिए आज, क्योंकि बहुत सारी हेडिंग है, अभी चैप्टर आज ही खत्म होगा। इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण कणों या आयनों का, इसका मुख्य कारण कणों या आयनों का, इसका मुख्य कारण कणों या आयनों का उदासीनीकरण होता है। उदासीनीकरण होता है। उदासीनीकरण का मतलब प्लस वाले माइनस को मिलके, प्लस वाला माइनस से मिलके निरस्त हो गया। ठीक है, मान लिया एक उत्तरी है एक दक्षिणी है, दोनों मतलब एक दूसरे के अपोजिट, एक जैसे एक अम्ल है एक क्षार है, तो एक दूसरे को मिलके उदासीन। उदासीन का मतलब न्यूट्रल कर देना। ठीक, जैसे मान लिया आपकी मम्मी को बहुत गुस्सा आया, आज झाड़ू वाड़ू लेके फिट करने मामला, उधर से पिताजी आ रहा था भैया बेचारे ऑफिस से, अब पिताजी ने थोड़ा हाथ पैर जोड़े, शांत करा लिया, न्यूट्रल होगा। एक अम्ल एक क्षार मतलब एक थोड़ा पावरफुल, तो एक ने थोड़े हाथ पैर जोड़ लिए, मामला शांत हो गया। पता चला मम्मी को गुस्सा आई, पिताजी को भी गुस्सा आ गई, क्या होएगा? मामला गंभीर हो सकता है, पता नहीं घर में कुछ रह जाएगा नहीं रह जाएगा। तो उदासीन का मतलब है आपस में एक दूसरे को उदासीन करते रहना, कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक अम्ल है तो दूसरा क्षार है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या लिखा? आयनों या कणों के उदासीनीकरण के कारण होता है। उदासीनीकरण के कारण होता है। उदासीनीकरण के कारण होता है। लिखिए, जैसे, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड में, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड में BaCl2 मिलाने पर, बेरियम क्लोराइड, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड में BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड मिलाने पर इसका स्कंदन हो जाता है। इसका स्कंदन हो जाता है। इसका स्कंदन हो जाता है। ठीक है, फालतू की बात है, कभी कभार अगर आएगा तो 1 नंबर में आ जाएगा। कैसे? निम्न पर टिप्पणी लिखी है और 4 टिप्पणी दे रखी होंगी, स्कंदन, लक्षण, उसमें कहीं एक मतलब मान के चलिए 2 नंबर में क्वेश्चन है तो आधे नंबर में स्कंदन दे रखा होगा। बेकार की बात है। कायदे की बात क्या? अगली हेडिंग डाली है हार्डी-सूल्जे का नियम, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हार्डी-सूल्जे का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्डी-सूल्जे का नियम। मेरे जितने भी टेस्ट होंगे सब में आपको मिलेगा। हार्डी-सूल्जे का नियम
हार्डी सूल्ये का नियम बहुत ही सरल है, जरा सुनिए। क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे पढ़े हुए हैं, कुछ ही लोग नए हैं, तो जो लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं उन्हें जानकारी है, जो नहीं पढ़े उन्हें बताते हैं। भैया जैसे देखिए इधर किसी के ऊपर मान लिया 1 प्लस है या किसी के ऊपर 2 माइनस है। ये प्लस और माइनस का मतलब होता है इसकी संयोजकता दिखा रहा। कैसे? Na के ऊपर 1 प्लस है, इसका मतलब है Na ने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। क्या मतलब है? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो जो देता है वो अमीर आदमी होता है, धनी कहलाता है, इसलिए उसके ऊपर प्लस यानी धनायन लगा देते हैं। जो लेता है वो गरीब आदमी होता है यानी फटीचर होता है, तो उसके ऊपर माइनस लगा देते हैं। जितने माइनस लगे होते हैं इसका मतलब उसकी संयोजकता उतनी होती है। ठीक, संयोजकता क्या होती है? संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। याद करिए पिछली साल एक बहुत बड़ा क्लास बनाया था 2-3 घंटे का, तो संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल इतना सा है कि जितना कोई किसी को दे रहा है या कि कोई किसी से ले रहा है। जैसे मान लिया हम यहां पे लिखते हैं Mg डबल पॉजिटिव, ध्यान से देखिए, तो जरा देखिए Mg के ऊपर कितने प्लस लगे हुए हैं? 2। इसका मतलब Mg की संयोजकता कितनी है? 2। इसका मतलब यह है प्लस लगे, इसका मतलब ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। कितने दे सकते हैं? 2। मान लिया लिख देना Cl नेगेटिव, अब Cl के ऊपर माइनस कितना है? 1। इसका मतलब इनकी संयोजकता कितनी है? 1। कुछ लोग कहेंगे माइनस के 1। संयोजकता में माइनस या प्लस कुछ नहीं होता है, चाहे दो चाहे लो, संयोजकता हमेशा संयोजकता होगी। एक माइनस है तब भी संयोजकता 1, एक प्लस है तब भी संयोजकता 1। तो जो हार्डी और सूल्ये 2 आदमी हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो स्कंदन शक्ति है, जो अभी ऊपर स्कंदन लिखा है, वो संयोजकता पे निर्भर करती है। क्या मतलब? जिसकी संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मान लिया ये लिखा हुआ Na पॉजिटिव, बताओ संयोजकता कितनी है? 1। मान लिया ये लिखा हुआ Mg डबल पॉजिटिव, बताओ संयोजकता कितनी है? 2। मान लिया ये लिखा हुआ Al ट्रिपल पॉजिटिव, संयोजकता कितनी है? 3। यानी जैसे जैसे संयोजकता बढ़ेगी वैसे वैसे स्कंदन शक्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये किसने बताया? हार्डी सूल्ये ने। क्या बताया? कि जितने भी क्रिया करने वाले आयन हैं या अणु हैं उनकी स्कंदन शक्ति उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है, यानी संयोजकता बढ़ती जाएगी तो स्कंदन शक्ति भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, हेडिंग डालिए हार्डी सूल्ये का नियम। देखिए इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्लैक पेन से लिखिए। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति स्कंदन करने वाले पदार्थों की, स्कंदन शक्ति स्कंदन करने वाले पदार्थों की संयोजकता पर निर्भर करती है, संयोजकता पर निर्भर करती है, संयोजकता पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है? संयोजकता जितनी ज्यादा होगी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेना, ब्लू पेन से लिखना, नई लाइन से लिखिए। अतः विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति, बल्कि संयोजकता पर लिखिए, अतः विद्युत अपघट्ट की संयोजकता जितनी अधिक होगी, अतः विद्युत अपघट्ट की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी, उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी, उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। ये लो, Na के ऊपर 1 प्लस, Mg के ऊपर 2 प्लस, Al के ऊपर 3 प्लस, मतलब इसकी संयोजकता 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो जैसे जैसे संयोजकता बढ़ रही है वैसे वैसे स्कंदन शक्ति भी बढ़ रही है, बढ़ाइए। अगर माइनस में लिख के दिखाएं तो Cl के ऊपर 1 माइनस, SO4 के ऊपर 2 माइनस और PO4 के ऊपर 3 माइनस, ये भी बढ़ता हुआ क्रम है। ये क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, फास्फेट आयन है। तुम्हें मतलब ही नहीं वो कौन सा क्या है, तुम इतना समझो 1 माइनस है तो संयोजकता 1, 2 माइनस है तो संयोजकता 2, 3 माइनस है तो संयोजकता 3। इसका मतलब यह है कि जिसकी जितनी संयोजकता ज्यादा है
स्कंदन शक्ति भी उतनी ही ज्यादा, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। यहाँ पे प्लस कितना है 1, तो संयोजकता कितनी है 1। यहाँ माइनस कितना है 1, तब भी संयोजकता कितनी है 1। यानी प्लस माइनस से मतलब नहीं है, बस जितने प्लस होंगे या जितनी माइनस होंगी उसी को हम लोग संयोजकता कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया हार्डी-सूल्जे का नियम, खत्म बात। अगली हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए पारस्परिक स्कंदन। अभी चैप्टर खत्म हो रहा है, चले रहो फटाफट। पारस्परिक स्कंदन, पारस्परिक स्कंदन। ये पारस्परिक स्कंदन क्या होता है भैया? पारस्परिक का मतलब साथ साथ। लोग कहते नहीं हम और तुम परस्पर भाई भाई हैं, क्या मतलब है? हम और तुम साथ साथ एक्चुअल में और भाई भाई। तो पारस्परिक का मतलब साथ साथ, और स्कंदन का मतलब बता ही चुके हैं जमना, यानी जब दो विलयनों का एक साथ साथ स्कंदन होता है तो इसे पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। लिखिए देखिए, जब दो विलयनों का साथ साथ स्कंदन होता है, जब दो विलयनों का साथ साथ स्कंदन होता है, जब दो विलयनों का साथ साथ स्कंदन होता है, जब दो विलयनों का साथ साथ स्कंदन होता है, जब दो विलयनों का साथ साथ स्कंदन होता है, तब इसे पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। तब इसे पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं, हेडिंग डालिए ऊर्लनमान। ये आज तक कुछ भी पेपर में नहीं आया। हार्डी-सूल्जे का नियम इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब कूड़ा चल रहा है क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है। जैसे कोई चीज खत्म होती है तो फपकती है, वैसे ये चैप्टर भी फपक रहा है। ठीक है, तो ऊर्लनमान, ऊर्लनमान लिखिए किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य का वहमान, किसी विद्युत अपघट्य का वहमान जो कोलाइडी विलयन का स्कंदन करा देता है, किसी विद्युत अपघट्य का वहमान जो कोलाइडी विलयन का स्कंदन करा देता है। यानी कोई कोलाइडी विलयन मेरे पास है, हमें इसका स्कंदन कराना है, हमने इसमें कोई विद्युत अपघट्य डाला, तो जितना मात्रा में डालोगे वही कहलाएगा ऊर्लनमान। किसी विद्युत अपघट्य का वहमान जो कोलाइडी विलयनों का स्कंदन करा देता है उसका ऊर्लनमान कहलाता है, उसका ऊर्लनमान कहलाता है, उसका ऊर्लनमान कहलाता है। और कौन कौन सुबह उठ के अपने कुत्ते को नहलाता है? तो ऐसे शायरियां बीच में बनाते रहा करो। फिलहाल अगली हेडिंग डालिए रक्षण। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फर्क होता है। क्या मतलब? जैसे अगर क्लास ऑफलाइन होता है, देखिए इस समय आपकी भी सजा है और मेरी भी सजा है। क्या मतलब है? जैसे मान लिया क्लास अगर ऑफलाइन हो तो क्या होता है, मान लिया 5 बजे का क्लास है, ठीक। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये वीडियो भेजते हैं 50 मिनट की। एक्चुअल में अगर आप यहाँ पढ़ने भी आते तब भी इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती। नाम के लिए आप आते 5 बजे, छुट्टी होती 7 बजे, वो होता इतना ही है। क्या मतलब? मान लिया 5 बजे का क्लास है, आप 5:15 तक आए, ठीक, 5:15 तक आए आप 5 ही बजे, लेकिन पुराना क्लास छूट रहा होता, नए बच्चे बैठ रहे होते तो 10-15 मिनट लग जाते हैं, ठीक। उसके बाद बैठे आप, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत लिखाया, फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर मान लिया हमने कोई बात कही, फिर किसी बच्चे ने उस पर कुछ पूछा, फिर उस पर चर्चा होने लगी, और इसी तरीके से होते होते कब चला जाता है 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे पता नहीं चलता, ठीक। क्योंकि मान लिया उसने कुछ पूछा, फिर उससे कुछ सवाल निकला, फिर उसने पूछा, तो सवालों के जवाब देते देते लोगों का क्लियर करते 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 कब टाइम निकल जाता पता नहीं चलता, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, पढ़ाना ही पढ़ाना है और लगातार पढ़ाना, ठीक। अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन में कोर्स कराना आसान है। क्या मतलब? जैसे अभी मान लिया हम चाहें तो 50 मिनट में, फिलहाल हमें ऐसा लगता रहता है कि बच्चे की समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो हम बहुत धीरे धीरे चलाते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो 1-1 घंटे में बहुत कुछ छपवा सकते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सीधी सी बात है, लेकिन फिर दिक्कत यह है कि आप बोर हो जाओगे।
वैसे कभी कभी तो आप 45 मिनट में भी बोर हो जाते होगे, हालांकि हमारी कोशिश रहती है कि आप बोर ना हो, लेकिन 45 मिनट में भी बोर हो जाते होगे, क्योंकि मान लिया जिस दिन फिटनेस अच्छी है, मूड फ्रेश है, ठीक, जैसे आज हमारी थोड़ी फिटनेस नहीं ठीक है और मूड भी नहीं फ्रेश है, ठीक, दाढ़ी भी देखो नहीं बनी हुई, जैसे गरीबों की तरह चले आ रहा है, बनना तुमने देखा वो कायदे दाढ़ी वाड़ी बना मार चंपा लगा, लोगों के रंदा लगा के हीरो बन के, तो जिस दिन मूड फ्रेश है उस दिन तो बहुत मज़ा आता है, लगाया मार खोल के बैठ गए और पूरी 45 मिनट 50 मिनट देगी जलवा गाड़ी। अब जिस दिन मूड नहीं सही है, पता लगा मम्मी से 2 चप्पलें पड़ चुकी हैं, मूड खराब है, अब वो 45 मिनट या 50 मिनट की छोड़ो 15 मिनट की वीडियो झेलनी मुश्किल हो जाए, फिर तो आदमी थोड़ी स्किप करता, फिर बढ़ाता, स्पीड बढ़ाई, कम करी, दुनिया भर की रमन, तब भी आखिरी में समझ में कुछ नहीं आता, देखनी उसे दोबारा ही पड़ती है। तो अब यहाँ पे क्या है, फिर पता लगा कभी देखी नहीं या कभी काम नहीं उतारा, बोला काम बाद में उतार लेंगे, हेडफोन लगा के रात में लेट के खाली देख लिया, ये जितनी भी यहाँ पे क्या होता है, आप आए, आना ही है, मजबूरी है, आए, फिर बैठ गए, थोड़ा माहौल बन गया, लिख लिया, अपना काम भी पूरा है, पढ़ भी रहे, ना कोई छुट्टी है ना कुछ भी, लेकिन फ़ोन में पता ही नहीं है कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या फ़र्क है। आधे लोग तो सो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जो सवाल पूछे गए बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए, बहुत सारे लोग सो रहे हैं, बहुत सारे लोगों से जो वीडियो बनाने कही बहुत सारे लोगों ने बनाई, बहुत सारे लोग सो रहे हैं। अब क्यों सो रहे हैं उसका भी कारण पूछेंगे हम। अभी संडे को देखो, संडे को कुछ प्लानिंग है, देखते हैं, जितने इंटर वाले लोग हैं उनकी खुरापात दूर करते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो है लाइव आया जाए संडे को, और संडे को लाइव आने के बाद केवल इंटर अनलिस्टेड लाइव, वो चैनल किसी को दिखेगा नहीं, बाहर वालों को नहीं दिखेगा कि ये लाइव है, अनलिस्टेड में लाइव, और उसके बाद सबके बाद लिंक भेज दिया जाएगा, फिर नीचे जो आदमी कमेंट करना नहीं आया मान लिया, पता चल जाएगा कि कौन आता है कौन नहीं आता। तो अभी देखते हैं, प्लानिंग बनती है, क्योंकि काम मेरे पास इसलिए में बहुत है, ठीक, काम निपटता जाएगा। अब यहाँ पे तुम आते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, तुम आए, बैठे, पढ़े, चले गए तो मेरा टाइम बच जाता। अब क्या है, पहले वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बाद में फिर ये पढ़ेगी, फिर भेजी जाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कभी कभी क्लास 5 बजे आता है, कभी कभी 5:15 पे आता है, तो यही है, मान लिया कोई 4:45 बजे क्लास मान लिया रिकॉर्ड होना शुरू हुआ, तो हम बीच में 15 मिनट में थोड़ा ना छोड़ देंगे। जब 5:15 मान लिया आधे घंटे का हो गया या 45 मिनट का हो गया, तभी छोड़ा जाएगा, तभी आपका लिंक बढ़ा दिया जाता है। तो सीधी सी बात, थोड़ी सी गरीबी है, फ़ोन जो है इसी से रिकॉर्ड होता है, इसी से भेजा जाता है। फ़ोन मेरे पास 2 और भी हैं, लेकिन अब किस में हम आईडी लॉगिन करेंगे और किस में नंबर सेव करेंगे, तो इस वजह जो कुछ हो रहा है वो इसी से हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात यही है, टेंशन मत लीजिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। ये चैप्टर अभी खत्म हो रहा है, 2 चैप्टर हर आदमी के हो गए, एक रासायनिक बलगतिकी और दूसरा ये कोलाइडी विलयन। अगर आपने केवल ये 2 चैप्टर भी याद कर लिए, जो लोग स्पेशल बैच में थे उनका उत्प्रेरक भी हुआ, ठीक, अगर आपने केवल ये इतना ही पढ़ लिया, हम गारंटी ले रहे हैं 10 नंबर का यूपी बोर्ड का पेपर हो जाएगा, 10 नंबर का। 70 का पेपर आता है, 10 का हो जाएगा, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपने 2 चैप्टर पढ़े और 10 नंबर तैयार हो गए, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। 30 नंबर का इसी से प्रैक्टिकल बनवाएंगे कोलाइडी विलयन से, तो 30 और 10 टोटल कितने हो गए, 40 नंबर का हो गया। यानी केवल 2 चैप्टर पढ़ के 100 में 40 की तैयारी, 100 में 33 वाला पास होता। तो कुल मिला के मेहनत से पढ़िए, कायदे से आपको सिस्टम से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सिस्टम बाय सिस्टम आगे बढ़ रहा रह गई। क्या अगर कुछ लोग बौरे हैं, वो कह रहे हैं हम इतना नहीं याद कर पाएंगे, जो हम कहा करें इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ो। हमने कहा हार्डी सूलझेगा नहीं, हम इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ लो, बाकी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना जितना पंडित जी बताएं उतना उतना करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल जल्दी चलिए क्योंकि चैप्टर खत्म करना। तो रक्षण का मतलब क्या है? रक्षण को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन, सुना है, पुलिस प्रोटेक्शन सुनी होगी, वैसे ही ये प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? मान लिया क्या हो रहा है, कोई विलयन है, उसका स्कंदन हो जा रहा है, बार बार स्कंदन हो जा रहा है, विलयन लिया फिर स्कंदन हो गया, विलयन लिया फिर स्कंदन हो गया। हम चाहते हैं इसकी रक्षा हो जाए, इसका स्कंदन ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ मिला देंगे। जैसे ही मिलाएंगे उसका स्कंदन होना रुक जाएगा, अर्थात उसकी रक्षा होने लगेगी, उसका स्कंदन नहीं होगा। इसी को हम लोग कहेंगे रक्षण। और जो व्यक्ति मिलाने पे वो रुक जाएगा, अर्थात जो रक्षा करेगा, उसे कहेंगे रक्षी कोलाइड। क्या कहेंगे? रक्षी कोलाइड, ठीक है। यानी कोई भी कोलाइडी विलयन है, उसका बार बार स्कंदन हो रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए, उसे रोकने के लिए उसमें कोलाइड मिलाएंगे, उस कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहेंगे और इस क्रिया को कहेंगे रक्षण, ठीक है। चलिए लिखिए, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाते हैं, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाते हैं, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाते हैं,
जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाते हैं तब उसका स्कंदन हो जाता है। तब उसका स्कंदन हो जाता है। तब उसका स्कंदन हो जाता है। लिखो परंतु, अब इसकी रक्षा करेंगे तो कुछ मिलाना पड़ेगा। देखिए परंतु इसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने पर, परंतु इसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने पर इसका स्कंदन रुक जाता है, मतलब रक्षा होने लगी। परंतु इसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने पर इसका स्कंदन रुक जाता है। देखिए इस क्रिया को रक्षण कहते हैं। इस क्रिया को लक्षण कहते हैं। इस क्रिया को लक्षण कहते हैं। लिखिए जैसे गोल्ड के सॉल्ट में जिलेटिन मिलाने पर, जैसे गोल्ड के सॉल्ट में जिलेटिन मिलाने पर, अब ये जिलेटिन क्या होता है? जिलेटिन, स्टार्च, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं, अभी आगे पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे गोल्ड के सॉल्ट में जिलेटिन मिलाने पर, जैसे गोल्ड के सॉल्ट में जिलेटिन मिलाने पर इसका स्कंदन रुक जाता है। इसका स्कंदन रुक जाता है। थोड़ा जल्दी चलिए, चैप्टर खत्म करना है अभी। इसका स्कंदन रुक जाता है, खत्म बात। अगली हेडिंग डालिए स्वर्ण संख्या, यानी गोल्ड नंबर। स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। स्वर्ण संख्या क्या होती है? स्वर्ण संख्या वो ही बता दे रहा है। यही रक्षण शक्ति को बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे सिंगमॉन्डी, ग्लूकॉन्डी के बड़े भैया सिंगमॉन्डी। उन्होंने दिया अपना क्या, एक बोला कि भैया रक्षण शक्ति के लिए हम एक संख्या से डिनोट करेंगे, और उस संख्या को इन्होंने कह दिया स्वर्ण संख्या। यानी भिन्न भिन्न रच्ची कोलाइडों की रक्षण शक्ति को बताने के लिए एक संख्या प्रस्तुत की गई, जिसे हम लोगों ने स्वर्ण संख्या कह दिया। बिल्कुल सरल। लिखिए, चैप्टर फपक रहा है भाई, गया चैप्टर जो 10 मिनट में। लिखिए भिन्न भिन्न रच्ची कोलाइडों की, भिन्न भिन्न रच्ची कोलाइडों की रक्षण शक्ति अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न रच्ची कोलाइडों की रक्षण शक्ति अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न रच्ची कोलाइडों की रक्षण शक्ति अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न रच्ची कोलाइडों की रक्षण शक्ति अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न रच्ची कोलाइडों की रक्षण शक्ति अलग अलग होती है। लिखिए जिसे व्यक्त करने के लिए, जिसे व्यक्त करने के लिए सिंगमॉन्डी, जिसे व्यक्त करने के लिए सिंगमॉन्डी ने एक संख्या प्रस्तुत की, ने एक संख्या प्रस्तुत की जिसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। सिंगमॉन्डी ने एक संख्या प्रस्तुत की जिसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन इसका मान बढ़ने पर, इसका मान बढ़ने पर रक्षण शक्ति भी बढ़ती है। इसका मान बढ़ने पर रक्षण शक्ति भी बढ़ती है। इसका मान बढ़ने पर रक्षण शक्ति भी बढ़ती है। इसका मान बढ़ने पर रक्षण शक्ति भी बढ़ती है। इसका मान बढ़ने पर रक्षण शक्ति भी बढ़ती है। इसका मान बढ़ने पर रक्षण शक्ति भी बढ़ती है। इसका मान बढ़ने पर रक्षण शक्ति भी बढ़ती है। ठीक है, एक ऐसे करके टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिख लिया रच्ची कोलाइड और एक तरफ स्वर्ण संख्या। रच्ची कोलाइड की तरफ नंबर 1 जिलेटिन, नंबर 1 जिलेटिन। जिलेटिन की होती है 0.05 से 0.01। स्वर्ण संख्या 0.05 से 0.01। उसके बाद हीमोग्लोबिन, इसे तो आपने सुना होगा, हमारे खून लाल क्यों होता है?
हीम या हीमोग्लोबिन के कारण, तो हीमोग्लोबिन रच्छी कोलाइड में दूसरा लिखिए हीमोग्लोबिन, इसकी होती है 0.03। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आती है, ठीक है। तो मर्जी हो याद करना, मर्जी हो मत याद करना, लेकिन स्वर्ण संख्या पूछ लेता टिप्पणी में, निम्न पे टिप्पणी लिखी है, कह देगा उसमें बताइए लक्षण बताओ, स्वर्ण संख्या बताओ, फिर पूछ लेगा स्वर्ण संख्या। और ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो लोग आगे बीएससी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब इंटर के बाद बीएससी करने की सोच रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में ये पूरी एक किताब है, ठीक है। और यही सब पढ़ने को मिलेगा आपको, क्या होती स्वर्ण संख्या, रच्छी कोलाइड, ये सब कुछ बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखवाएंगे जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आएंगे तब। तो कायदे से पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिकल में काम आएगा, पेपर में 10 नंबर का आएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में काम में आएगा, तो कई जगह पे ये काम में आ रहा है। थोड़ी सी मेहनत करिए और कायदे से, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बाद गोंद, गोंद की होती है 0.15, गाँव लोग 0.15 भी कह सकते हैं, 0.15। अगली है अंडे की एल्बुमिन, अंडे की एल्बुमिन देखा होगा, अंडा जो लोग खाते हैं उन्हें पता होगा, अंडा फोड़ने पर अंदर पीले पीले रंग की जर्दी टाइप होती है, उसी को बोलते हैं अंडे की एल्बुमिन। ये होती है 0.08 से 0.10, 0.08 से लेके 0.10 तक, ठीक है। और एक और लिख लीजिए स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, आपने देखा होगा चावल में माड़ वगैरह होता है, आलू में भी होता है, सब में स्टार्च पाया जाता है, इसकी होती है 25 से 40, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, हमने भी कभी जिंदगी में याद नहीं करा है, देख के लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन कुल मिला के आप अगर याद रखें, एक दो आपको पता होनी चाहिए, जैसे स्टार्च की 25 से 40 होती है, पता होनी चाहिए। सबसे कम किसकी होती, जिलेटिन की होती, पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से 2-4 चीज़ें आपको पता हो, ठीक है। नहीं भी पता होगा तब भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पेपर में ये नहीं आती है, ठीक है। नोट करिए फटाफट। अगला हेडिंग डालिए कोलाइडी विलयनों के उपयोग, कोलाइडी विलयनों के उपयोग। उपयोग का मतलब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हमने आपको बताया था बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे स्कंदन का काम क्या होता है, हमारा जो खून है उसे जमाने के लिए, फिटकरी रगड़ी आपने स्कंदन हो गया, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, स्कंदन क्या कोलाइडी विलयन से रिलेटेड है। उसके बाद नदियों में जितने भी कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, डेल्टा बन जाता है चट्टान टाइप, वो भी कहाँ से रिलेटेड है, कोलाइडी विलयन से रिलेटेड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखिए फटाफट। कोलाइडी विलयनों का उपयोग, नंबर 1, गंदे पानी को साफ करने में। कैसे साफ करोगे, स्कंदन कराएंगे, जितनी भी अशुद्धियां होंगी, गंदगी होगी, वो अलग हो जाएंगी, पानी साफ साफ अलग हो जाएगा। गंदे पानी को साफ करने में, गंदे पानी को साफ करने में। नंबर 2, डेल्टा के निर्माण में। अब ये डेल्टा क्या होता है, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। नदियों में जितनी भी गंदगी होती है, धूल मिट्टी कंकड़, ये सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, चट्टान टाइप बन जाती है, उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो गंदे पानी को साफ करने में, डेल्टा के निर्माण में, डेल्टा के निर्माण में। नंबर 3, धुएं का अवक्षेपण करने में, धुएं का अवक्षेपण करने में। अवक्षेपण स्कंदन एक ही बात होती है। धुएं का अवक्षेपण करने में, धुएं का अवक्षेपण करने में होता है, धुएं का अवक्षेपण करने में होता है, ठीक है भाई। ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया, बजा सकते हैं आप तालियां आराम से घर पे बैठ के। और उम्मीद करते हैं ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर में कई सारी चीजें हैं